हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 विच इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यूनिट 4 का भी सेम नेम है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बट वो पार्ट सेकंड है एंड दिस इज पार्ट 1। और इस पार्ट 1 के अंदर भी वी आर हैविंग सो मेनी टॉपिक्स। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पार्ट 1 में स्टडी करने वाले हैं। पहला है प्लानिंग, forecasting, decision making, organizing, delegation of authority, decentralization, staffing, communication। जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये सच में बहुत ही डिटेल टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तभी हमें डेप्थ नॉलेज होगी। तो इसलिए हम इन सारी चीजों पे पार्ट्स में वीडियोस बनाएंगे एंड अच्छे से इस यूनिट को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे द फर्स्ट टॉपिक विच इज प्लानिंग। अगर आपको याद हो तो प्लानिंग ही हमारा सबसे पहला प्रोसेस है मैनेजमेंट का, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने पहली वीडियोस में पढ़ा था यूनिट 1 की। सो आज हम प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, उसके मीनिंग, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, उसकी लिमिटेशंस, उसके टाइप्स वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है ये मैंने पहले भी समझाया है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। लाइक हम पहले से ये सोच के चलते हैं कि हमें किस किस तरीके से क्या क्या करना है, बिकॉज ये क्या बताता है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। सो इट्स अ ब्रिज बिटवीन बोथ दीज टू थिंग्स। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा जब भी हम कोई चीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑफ कोर्स हम उस ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और बाद में उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाते हैं, डेवलपिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना गोल के आप क्या प्लान करोगे? आपके पास कोई मोटिव नहीं है, पहले आप अपने मोटिव को सोचोगे एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल प्लान आउट द थिंग्स। क्लियर? ओके, सो ये तो हमारा हो गया प्लानिंग की डेफिनेशन। अब हम आते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की वो हम अच्छे से अब स्टडी करते हैं। ओके, सो सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब पहले से ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो साफ सिंपल सी बात है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि किसके बाद आपको कौन से स्टेप को करना है, किसके बाद किस चीज को करना है। तो इससे हमें क्या मिलती है? डायरेक्शन मिलती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर होता है। देन सेकेंड वन इज रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब क्या है कि जो प्लानिंग है which enables our manager to look ahead, anticipate changes। जब आप प्लान बना रहे हैं तो आप जरूरी, ये सिंपल सी बात है कि आप आगे के बारे में सोचकर ही प्लान बनाएंगे कि किस सिचुएशन में आप किस तरीके से डील करेंगे और किस सिचुएशन में आप किस तरीके से डील करेंगे। तो आप हर तरीके से हर चीज के लिए रेडी होते हो। तो इससे क्या है कि जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस एंड डेवलप एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। क्योंकि आप जब प्लान करते हो तो आप हर तरीके से हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचते हो कि अगर ये दिक्कत आ गई तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम आई तो हम क्या करेंगे। तो किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क हो जाए हम उसको हैंडल कर सकेंगे क्योंकि पहले से ही हमने उस चीज के बारे में प्लान करा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो अनसर्टेनिटी का रिस्क है ना वो कम हो जाता है। क्लियर? उसके बाद वी आर हैविंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखो, जो प्लानिंग है वो कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को, कि उसमें सब लिखा होगा कि कौन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कैसे हेल्प करेगा, कौन कैसे करेगा। तो सब चीजों को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करना कि कैसे क्या काम होना है। तो हर चीज डिसाइडेड है कि इतनी यूनिट्स इसको देनी है, ये काम वो होगा, ये होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्या इधर चांसेस है कि कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी हो? जब प्री डिसाइडेड है कि इतने यूनिट्स के लिए इतना सामान देना है, ऐसे करना है, तो वेस्टेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी वेस्टेज है वो कम होती है और ना ही कोई कंफ्यूजन होती। क्या पता इस डिपार्टमेंट ने ये काम कर दिया और फिर ये वाला डिपार्टमेंट भी कर रहा, तो डबल डबल काम हो गया, ज्यादा रिसोर्सेज लगे, वेस्टेज हो गई। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी टास्क इज प्री डिफाइंड कि ऐसा इस डिपार्टमेंट ने कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? ओके, तो ये हमारी क्या हो गई?
ये हमारी 3 इंपॉर्टेंस होगी जो हमने इस स्लाइड के अंदर कवर करी। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ वन, विच इज प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देखिए, प्लानिंग करने के लिए बहुत क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब कुछ रिक्वायर्ड होता है, तभी आप एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेसिकली आपके प्लानिंग पे ही डिपेंड करती है। जितना अच्छा प्लान उतनी अच्छी आउटपुट। तो इसलिए यहां पर है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने पहले इस बात को डिस्कस कर लिया, दैट मैनेजर गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज एंड न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। तो इसमें क्या है कि आप पहले अपने इनोवेटिव आइडियाज लगाइए, सब कुछ करिए जिससे कि आपका प्लान बहुत इफेक्टिव हो और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे। देन वी आर हैविंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। सिंपल, प्लानिंग टारगेट्स आर लेट डाउन। हम सब कुछ प्लानिंग पॉइंट्स लिखते हैं प्लानिंग के अंदर। द मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वायबल ऑप्शन। जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग को लेकर आती है। क्यों? क्योंकि जब आप प्लान करते हो कि ये चीज, ये प्रोसेस किस तरीके से करना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करेंगे। तो इधर क्या आ गया? डिसीजन मेकिंग। आपका एक डिसीजन आपको बेस्ट आउटपुट भी दे सकता है, आपका एक डिसीजन आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके डूब सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आता है। क्लियर? देन वी आर हैविंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। हमने पहले पढ़ा था पहले की वीडियोस में कि कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्लान से कंपेयर करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि हमने क्या करना है कि प्लानिंग ही ना हो, प्लान ही ना बनाओ, तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि क्या आपको चाहिए था और क्या आपने हासिल करा। तो इसलिए प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है स्टैंडर्ड्स। जो कंट्रोलिंग है इट इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। आप क्या कंट्रोल करोगे, क्या आप कंपैरिजन करोगे अगर आपके पास क्या नहीं हुआ तो, अगर आपके पास प्लान नहीं हुआ तो। प्लानिंग क्या करता है? इट एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। दिस इज आवर 6th पॉइंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंसेस और नीड ऑफ प्लानिंग। क्लियर? ओके, सो अब हम आते हैं प्लानिंग प्रोसेस पे कि क्या प्रोसेस है जिसके हिसाब से हम क्या बनाते हैं, हमारा प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं है, प्लान किसके बेस पे बनाओगे? कुछ यूज ही नहीं है ना, क्या करोगे? कुछ भी नहीं। सो पहले ये पॉइंट आता है कि ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आपका गोल है, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड इट शुड बी स्टेटेड क्लियरली। ऑफ कोर्स ये बात है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप हर डिपार्टमेंट का, हर एक यूनिट का प्लान्स बनाते हो कि तुम्हें ये सब कुछ करना है टू अचीव दैट गोल। तो ये क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यू हैव टू मेक द प्लान्स। देन वी आर हैविंग डेवलपिंग प्रीमिसेस। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रीमिसेस? प्रीमिसेस का मतलब है कि अजम्पशंस बनाना। आपको पता है कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है और किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, अजम्पशंस बना सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी हमारे करंट सिनेरियो को देखते हुए। तो सेम चीज यहां पर है कि आप जब प्लानिंग करते हैं तो आपको प्रीमिसेस डेवलप करने पड़ते हैं, अजम्पशंस बनाने पड़ते हैं कि ये सिचुएशन हो सकती है एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू डील विद दैट। इज इट क्लियर? सो इसलिए यहां पर लिखा गया कि प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर विच इज अनसर्टेन. All the manager is required to make certain assumptions about the future and these are known as premises. These are the base material upon which the plans, okay sorry this should be plans, are to be drawn. इसके बेस पे हमारे plans draw होते हैं, assumptions के बेस पे कि ये सोच के हमने ये चीजें डिसाइड करी हैं. क्लियर? देन द थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटेड कोर्सेज ऑफ एक्शन. मैंने अभी इस चीज के बारे में डिस्कस करा कि जब भी हमारे पास कोई भी सिचुएशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए वी आर हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. अभी हमारे पे डिपेंडेंट है कि हम किसको चूज करते हैं. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि पहले फाइंड करेंगे कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं. ठीक है, हम इस काम को किस किस तरीके से कर सकते हैं, पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बेस्ट वन कौन सा है. तो जो एक थर्ड वाला है कि आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटेड कोर्सेज ऑफ एक्शन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि भाई क्या क्या पॉसिबल है. सो देयर आर
There may be many ways to achieve objectives. All the alternative courses of action should be identified. कोई भी रहना नहीं चाहिए. Clear? Then evaluating alternative courses of action. The next step is to weigh the positive and negative aspects of each proposal. अब हमें पता चल गया कि ये तरीका है. अब हम उसके positives और negatives को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि भाई इसकी ये अच्छी चीज है, इसकी ये बुरी चीज है, इसमें ज्यादा कम है, इसमें कम ज्यादा है, ये सब कुछ देखेंगे कौन सा बेस्ट है. आपको एनालाइज करना पड़ेगा. एनालाइज हम उसके किससे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, उसके अच्छाइयां और बुराइयां देख के. वही चीज यहाँ पर है. क्लियर? ओके, अब हमने यहां तक कर लिया कि भाई पता लगा गया ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा, सब देख लिया. अब हम क्या करेंगे, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. ये रियल पॉइंट है डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि हम यहां पर ही तो डिसीजन बना रहे हैं. हमने इससे पहले स्टेप में इवैल्यूएट कर लिया क्या अच्छा है क्या बुरा है. अब हमें देखना है कि कौन सा बेस्ट मेथड है. अब हम उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वही है जो कि हमें हमारे गोल तक लेकर जाएगा. तो इस वाले पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले पॉइंट में हम डिसाइड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और यही हमारा रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग है, जिसमें हम एक मेथड को लेंगे और उसके हिसाब से प्लान को अडॉप्ट करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे. क्लियर? देन द सिक्स्थ वन इज इंप्लीमेंटिंग द प्लान. अब हमने कोर्स ऑफ एक्शन को ले लिया, अब हमने उसके हिसाब से प्लान बना लिया, अब हम उसको इंप्लीमेंट करना है. हर जगह जाके हम वो फॉर्म भिजवा देंगे, आपके डिपार्टमेंट को ये करना है, आपके डिपार्टमेंट को ये करना है. अब इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने जो भी स्टेप आपने सोचे आप उसको एक्शन में लेकर आ रहे हो. Clear? Then we are having follow-up action. This step involves looking whether plans are being implemented, activities are performed according to schedule. Seventh one है कि आपको ये देखना है कि जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं. क्या पता आपने बना दिया और लोग उसको कर ही नहीं रहे फॉलो. तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप उसके ऊपर देखें कि वो आपके जो प्लान्स आपने बनाए थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज विच यू हैव शेड्यूल्ड. Clear? So इस वीडियोस में I have covered firstly the meaning, then the need and importance. उसके बाद हमने इसका पूरे प्रोसेस को देखा. I have covered this part only because अगर हम इसमें limitations वगैरह कवर करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी. इसलिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का. उसके अंदर हम कवर करेंगे limitations और इसके टाइप्स, ओके, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. सो स्टे कनेक्टेड. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.